आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में एक रोमांचक सफर पर चलते हैं। असली भूतों की कहानियों की भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक जड़ों का सफर। ये कोई आम चर्चा नहीं है। हम लेखक और यात्री टॉड एटेबेरी के व्यक्तिगत अनुभवों और उनके शोध के जरिए इतिहास के सबसे अंधेरे और रहस्यमयी कोनों में जाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और बेहद व्यक्तिगत अनुभव से। बात 2018 की है। टॉड अपने पुश्तैनी घर में थे, जो उस वक्त पूरी तरह से खाली था। अचानक उन्हें अपने पिता के एक्वावेल्वा कोलोन की बहुत तेज महक आई। ये महक बस हवा का कोई झोंका नहीं थी, बल्कि बहुत गहरी थी। उन्होंने उसी खाली घर में मजाक में कहा कि शायद पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इस घटना के ठीक बाद उन्हें नर्सिंग होम से फोन आया कि उनके पिता का सचमुच निधन हो गया है। जरा सोचिए, ये अनुभव किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। अच्छा, अब इसकी गहराई में चलते हैं। टॉड के लिए ये कोई इकलौती या पहली घटना बिल्कुल नहीं थी। 5 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने इस घर में पूरी तरह से स्पष्ट आकृतियां यानी साफ साफ भूत देखे थे। मजे की बात तो यह है कि बाद में उनकी माँ और नानी ने भी माना कि उन्होंने भी ठीक वैसी ही आकृतियां देखी थीं। मतलब ये खौफनाक और गॉथिक अनुभव उनके परिवार और उस घर की जड़ों में पीढ़ियों से गहराई तक बसे हुए थे। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, अनजान से सामना। इसमें हम व्यक्तिगत भूतिया अनुभवों और गॉथिक माहौल पर चर्चा करेंगे। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर है 25, ये बहुत कुछ कहता है। जब असली भूतिया अनुभवों की बात आती है ना, तो ये सिर्फ कोई चीज दिखने के बारे में नहीं है। ये अचानक महसूस होने वाली किसी ठंडी छुअन या किसी पुरानी जानी पहचानी गंध के बारे में है जो धड़कनें तेज कर दे। 25 साल। जी हाँ, टॉड ने 25 सालों के लंबे अंतराल में अपने बचपन के घर में 15 से 20 ऐसी अजीब घटनाओं का सामना किया जिनका कोई तर्क नहीं था। टीवी पर जो इन्वेस्टिगेटर्स कुछ ही घंटों में आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं, उसकी तुलना में ये असलियत कहीं ज्यादा प्रामाणिक, लंबी और डरावनी है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब हॉन्टेड हाउस या भूतिया घर के बारे में हमारी आम सोच को पूरी तरह बदल देता है। एक हॉन्टेड हाउस सिर्फ चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ों और डरावने दरवाज़ों वाली इमारत नहीं है। ये असल में संभावनाओं का एक घर है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा वो दिखता है। ये दिमाग के दरवाजे उन अनदेखी संभावनाओं के लिए खोल देता है जो जवाब देने की बजाय अनगिनत नए सवाल खड़े कर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। ऐतिहासिक भूतिया स्थानों का नक्शा जहां अतीत आज भी ठहरता है। ये सोचने वाली बात है कि कुछ पुराने और ऐतिहासिक शहर अलौकिक शक्तियों और भूतिया कहानियों के रंग में इतने गहराई तक क्यों रंगे होते हैं। आइए कुछ बेहद डरावने स्थानों की लिस्ट देखते हैं। सेंट लुइस का लैंप मैंशन, जिसका इतिहास त्रासदियों से भरा है। वहां टॉड ने खाली कमरों में बिना शरीर वाली स्पष्ट आवाजें सुनी। फिर मैसाचुसेट्स का लॉन्गफेलो वेसाइड इन, जहां जेरूशा होवे की आत्मा के बारे में मेहमान दावा करते हैं कि वो रात में उनके पास लेट जाती है। ग्रेट ब्रिटेन के जॉर्ज एंड पिलग्रिम होटल में दालान पार करती एक मध्यकालीन व्हाइट लेडी का दिखना, और केंटाकी का टैलबोट टैवर्न, जहां कई भूतों के समूह से सामना होने के बाद टॉड महीनों तक एक अजीब सी बीमारी का शिकार रहे। ये सब दिखाता है कि कैसे भौतिक जगहें खौफनाक माहौल को सदियों तक अपने भीतर कैद करके रखती हैं। और इतिहास की यही घनी परतें प्लायमाउथ और सैलम जैसी जगहों पर भूतिया कहानियों के लिए एकदम उपजाऊ जमीन तैयार करती हैं। 1600 के दशक में एक मूल अमेरिकी गांव का प्लेग से तबाह होना, फिर 1620 में उसी हड्डियों से भरी जमीन पर तीर्थयात्रियों का प्लायमाउथ शहर बसाना, उसके बाद 1692 के बदनाम सैलम विच ट्रायल्स, जिसने वहां के नागरिकों के दिमाग पर कभी न मिटने वाला दाग छोड़ दिया। यानी 4 सदियों की जीवन और मृत्यु का ये चक्र इन स्थानों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। लेकिन रुकिए, इस खौफनाक सफर में अविश्वास और तर्क के पल भी आते हैं। टॉड एक वाक़ये का जिक्र करते हैं जब वो सैलम इन में एक रात भयंकर कराहने की आवाज़ें सुनकर दहशत में जाग गए। लगा कि बस कोई प्रेत आ गया, लेकिन ध्यान से सुनने पर एहसास हुआ कि वो केवल चिमनी से नीचे आने वाली तेज हवा की आवाज़ थी। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि इंसान का दिमाग कितनी आसानी से धोखा खा सकता है, खासकर तब जब हम पहले से ही डरे हुए हों या किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हों। और यहीं से हम तीसरे भाग पर आते हैं, विज्ञान की सीमाएं, तर्क बनाम लोक कथाएं। तो ये भूतिया अनुभव विज्ञान को चकमा कैसे दे जाते हैं? देखिए, यहां 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वैज्ञानिक और इतिहासकार हैं जो प्रकृति के नियमों से बंधे हैं और जिन्हें हर चीज का ठोस भौतिक सबूत चाहिए। उनका यही नजरिया उन्हें सिर्फ साबित की जा सकने वाली वास्तविकता तक ही सीमित कर देता है। और दूसरी तरफ है कहानीकार, जो बेखौफ होकर अज्ञात में गोता लगाते हैं।
वो रूखे तथ्यों से ज्यादा गहरी भावनाओं पर जोर देते हैं और नई संभावनाओं के दरवाजे खोलकर अनदेखी दुनिया पर विश्वास दिला देते हैं। इस पर टॉड की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अलौकिक दुनिया के नियम कोई नहीं जानता, इसलिए कोई इसे समझा भी नहीं सकता। विज्ञान भी अक्सर गलतियां करता है और जो चीजें उसकी समझ से पूरी तरह बाहर हैं उन्हें वो माप ही नहीं सकता। सीधा सा मतलब यह है कि अलौकिक घटनाएं विज्ञान की पहुंच से पूरी तरह बाहर हैं। ये उसके डीएनए में ही नहीं है। और अब हमारा आखिरी और चौथा भाग, विश्वास करने की आवश्यकता और चेतना का कोरा कैनवस। आखिर ऐसा क्या है जो पूरी मानवता को इन डरावनी लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाली कहानियों से इस कदर जोड़े रखता है? सच तो यह है कि हमारा दिमाग केवल गणित और विज्ञान के नीरस फॉर्मूलों से संतुष्ट नहीं हो सकता। इंसान को यह सोचकर एक मनोवैज्ञानिक सुकून मिलता है कि चेतना, या जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में बची रहती है। ये इस बात का भौतिक सबूत ढूंढने की हमारी कोशिश है कि जीवन का अंत महज मौत के साथ नहीं हो जाता। और क्योंकि कोई भी वास्तव में मौत के बाद के नियम नहीं जानता, इसलिए ये सब हमारे मन की ही कल्पनाएं हैं। हम सदियों से मानते आए हैं कि भूत वो आत्माएं हैं जिन्हें शांति नहीं मिली। इन्हें पाताल लोक और स्टिक्स नदी जैसी अत्यंत पुरानी पौराणिक कथाओं से भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। जरा सोचिए, हो सकता है कि टीवी पर भूत भगाने का दावा करने वाले वे आधुनिक शोधकर्ता अनजाने में उन आत्माओं को हमेशा के लिए नर्क की आग में धकेल रहे हों। सच तो यह है कि भूत महज एक कोरा कैनवस हैं, जिन पर हम अपने सबसे गहरे विश्वासों और सबसे बड़े डरों को उकेरते हैं। तो इन भूतिया कहानियों का असली मनोवैज्ञानिक मकसद क्या है? क्या मौत के बाद चेतना के अस्तित्व के बारे में सोचने से इंसान इस अनमोल जिंदगी की और ज्यादा कद्र करने लगता है? ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है, यह हमारे खुद के वजूद को समझने के बारे में है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।